दोस्तों, भारतीय नौसेना, यह सुनते ही हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, देश के महासागरों के रक्षक। और जब हिंद महासागर की सुरक्षा करने की बात आती है तो भारतीय नौसेना का मुकाबला करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं। हिंद महासागर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर का 80% व्यापार हिंद महासागर से ही होता है और इसीलिए हिंद महासागर की सुरक्षा करना भारत के लिए काफी जरूरी हो जाता है। फिलहाल भारतीय नौसेना इस इलाके में चीनी नौसेना की तरफ से आने वाले खतरे और घुसपैठ का सामना कर रही है, लेकिन अब इन खतरों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना नौ भविष्य के हथियारों को बनाने जा रही है, जो कि हमारी भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। दरअसल दोस्तों, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है और कुछ काफी नए हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन नए हथियारों के बारे में, ताकि हम भारतीय नौसेना के नए ताकत का अनुमान लगा सकें। अपने सबसे पहले प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 3 नए कैडेट ट्रेनिंग शिप बनाने जा रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना अपने नए जवानों को विश्व स्तर पर ट्रेनिंग दे पाएगी। इन जहाजों के जरिए भारतीय नौसेना के नए जवानों को पता चलेगा कि असली युद्ध की स्थिति में सबके साथ मिलकर कैसे काम करना है और कैसे हिंद महासागर की सुरक्षा करनी है। साथ ही इन जहाजों की मदद से भारतीय नौसेना के जवान और भी ज्यादा नए स्किल और साथ ही उन्हें अपने वातावरण के बारे में भी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब दूसरे प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 6 NGOPV यानी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को भारतीय शिपयार्ड से खरीदने वाली है, जिसकी मदद से न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा बल्कि इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का इस्तेमाल करके भारतीय नौसेना ऑफशोर एसेट्स, मैरीटाइम इंटरसेप्शन, सर्च एंड साइजर, सर्विलांस मिशन और माइन वॉरफेयर जैसे ऑपरेशन को अंजाम देगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना का तीसरा प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साल 2019 के बाद से भारतीय नौसेना के पास एक भी एक्टिव माइन स्वीपर नहीं है। दरअसल माइन स्वीपर का काम समुद्री माइंस का पता लगाकर उसे बेअसर करना है, लेकिन अब इसी काम को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना शुरुआती दौर में 4 माइन स्वीपर काउंटर वेसल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बनवा रही है, जबकि भारत कुल मिलाकर ऐसे 12 माइन स्वीपर को भारतीय नौसेना में शामिल करना चाहता है। इन सभी 12 माइन स्वीपर का वजन तकरीबन 800 टन का होने वाला है। इसकी मदद से भारतीय नौसेना समुद्री माइन से होने वाले खतरे और अपने जहाजों को भी सुरक्षित रख पाएगा। चौथे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 8 नई पीढ़ी के कॉर्वेट्स को बनाने जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना में शामिल खोखरी और कोरा क्लास के कॉर्वेट्स अब पुराने हो चले हैं, जिन्हें बदलने के लिए भारत ने इन नए पीढ़ी के 8 कॉर्वेट्स बनाकर अपनी नौसेना में शामिल करने का फैसला लिया है। इन सभी कॉर्वेट्स को इन हाउस डिजाइन और नए तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। साथ ही भारत इन कॉर्वेट्स पर कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए भारत इनमें से अपने ब्रह्मोस मिसाइल के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए कई बदलाव करेगा, जिसके लिए भारतीय नौसेना अपने 5वें प्रोजेक्ट के तहत कोच्चिन शिपयार्ड से 6 NGMV यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल खरीदेगी, जिन्हें सबसे नए ब्रह्मोस एंटी मिसाइल से लैस किया जाएगा। अगर हर चीज भारतीय नौसेना के हिसाब से चलता है तो इन मिसाइल्स वेसल की डिलीवरी अगले 5 से 6 सालों में कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दो कि भारतीय नौसेना इन सभी प्रोजेक्ट में से सबसे ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर यानी NGD प्रोजेक्ट पर ही दे रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना कुछ ऐसे युद्धपोत का विकास करने वाली है जिसके दम पर हम न केवल हिंद महासागर बल्कि चीन के समुद्री सीमा के दरवाजे के पास भी जाकर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। NGD प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना शुरुआती दौर पर 5 डिस्ट्रॉयर को खरीदेगी, जिनका वजन 13,000 टन का होगा, यानी कि यह मौजूदा समय में मौजूद भारतीय नौसेना के सभी डिस्ट्रॉयर से दोगुना भारी होगा। इन्हें बनाने में सबसे ज्यादा नई और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यह नए डिस्ट्रॉयर अपने साथ कुछ ऐसे विनाशकारी हथियार लेकर चलेंगे जो दुश्मन के नौसेना को पल भर में समुद्र की गहराई में डुबाने का दम रखेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि इन डिस्ट्रॉयर का डिजाइन कुछ इस तरह से होगा कि इनकी मदद से भारतीय नौसेना एक देश को नक्शे से ही मिटाकर रख देगी। लेकिन भारत सिर्फ ऐसे 5 डिस्ट्रॉयर पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत ऐसे 5 से 8 डिस्ट्रॉयर को बनाएगा। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा भारतीय नौसेना फ्लीट सपोर्ट शिप, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक और P-75I प्रोजेक्ट भी इन्हीं नौसेना प्रोजेक्ट में शामिल है, जिनकी मदद से भारतीय नौसेना अपनी क्षमता और शक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है।
जिससे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना अपना दबदबा और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगा, जो पूरी दुनिया को यह दिखाएगा कि भारतीय नौसेना काफी तेजी से भविष्य के हथियारों को बनाने का काम कर रही है। साथ ही दोस्तों, जिस तरह से चीनी नौसेना एक नेवल ग्लोबल पावर के रूप में उभरी है, ऐसे में भारत को भी उसका जवाब देने के लिए अपने भारतीय नौसेना को भी अगले 10 से 15 सालों में नए हथियारों को शामिल करके उन्हें बदलना और उनकी ताकत में कई गुना इजाफा करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ताकि चीन की तरफ से आने वाले खतरों का भारत सामना कर सके। वैसे दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि चीन को समुद्र में रोकने के लिए भारत को कौन कौन से हथियारों को विकसित करना चाहिए, तो आपका सुझाव किन किन हथियारों के लिए होगा? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें।